गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED SC ID सेमिस्टर 4th पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथडोलॉजी सब्जेक्ट से यूनिट 4.4 बेसिक स्किल्स फॉर लर्निंग इंग्लिश listening, speaking, reading and writing skills अंग्रेजी सीखने के बुनियादी या प्राथमिक कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना कौशल। इसके पहले के ऑनलाइन टीचिंग वीडियोज़ में यूनिट 4.1 रोल ऑफ इंग्लिश इन डे टू डे लाइफ, दिन प्रतिदिन के जीवन में अंग्रेजी की भूमिका, यूनिट 4.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने के उद्देश्य और यूनिट 4.3 डिफरेंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने के विभिन्न उपागम एवं प्रविधियां पढ़ाया गया था। आज के ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में यूनिट 4.4 बेसिक स्किल्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स अंग्रेजी सीखने के बुनियादी या प्राथमिक कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं परिचय। जिस प्रकार किसी भवन के निर्माण में मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भाषा का कुशल वक्ता बनने के लिए शिक्षार्थी को कुछ बुनियादी या प्राथमिक कौशल की जानकारी होना आवश्यक होता है। अंग्रेजी एक सार्वभौमिक भाषा है। अंग्रेजी भाषा के ज्ञानवर्धन के लिए कुछ बुनियादी कौशल है जिनको जानकर ही शिक्षार्थी अंग्रेजी कौशल को मजबूत बना सकते हैं। जब शिक्षक शिक्षार्थी को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराता है तो वह 4 कौशलों को सिखाकर अंग्रेजी भाषा का संप्रेषण पूरा करता है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। इन 4 बुनियादी कौशलों को प्रायः इस क्रम में सिखाया जाता है, जैसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। इसी कारण से इन क्षमताओं को LSRW अर्थात लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग कौशल कहा जाता है। अंग्रेजी में 5 मुख्य कौशल होते हैं। अंग्रेजी में 5 मुख्य कौशल होते हैं और प्रत्येक कौशल के सहायक कौशल तथा गतिविधियां या कार्यकलाप होते हैं। इनमें से 4 बुनियादी या प्राथमिक कौशल होते हैं,
ये 4 बुनियादी कौशल है: सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। अंग्रेजी भाषा पर सुचारू रूप से पकड़ मजबूत करने के लिए शिक्षार्थी को इन चारों कौशलों में निपुण होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुनियादी कौशलों को सीखकर ही शिक्षार्थी अंग्रेजी में कुशल संप्रेषण कर सकता है। चूँकि सुनना और बोलना ब्रेन इनपुट कौशल है, लेकिन लिखना और पढ़ना ब्रेन आउटपुट कौशल है। इसीलिए सुनने और बोलने की ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है। इसीलिए सुनने और बोलने को ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है, जबकि लेखन और पढ़ने को उत्पादन कौशल के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं सुनना कौशल, लिसनिंग स्किल। सुनने का अर्थ, मीनिंग ऑफ लिसनिंग, सामान्यतः कानों द्वारा ध्वनियों को सुनने और मस्तिष्क द्वारा उसकी अनुभूति करने को सुनना अथवा श्रवण कौशल कहते हैं। जैसे कहानी सुनना, भाषण सुनना, कक्षा में शिक्षक की बातों को सुनना इत्यादि। परंतु भाषा के संदर्भ में सुनने का अर्थ होता है मौखिक भाषा के द्वारा अभिव्यक्ति, भाव या विचारों को सुनना। सुनने के आवश्यक तथ्य एवं आधार, मौखिक भाषा को सुनकर उनके अर्थ को समझने के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है उसे ही श्रवण कौशल के तथ्य कहते हैं, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, श्रोता की श्रवणेंद्रिय यानी कान। नंबर 2, श्रोता को भाषा की ध्वनियों, ध्वनि समूहों एवं शब्दों का ज्ञान। नंबर 3, श्रोता में मूल ध्वनियों एवं ध्वनि समूहों में अंतर करने की योग्यता। नंबर 4, श्रोता में सुनने की तत्परता, सुनने में रुचि एवं अवधान। नंबर 5, श्रोता में सुनी हुई सामग्री एवं भाव समझने की गुणवत्ता। नंबर 6, श्रोता में धैर्यपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनने की आदत। अब देखते हैं सुनना कौशल का विकास। शिक्षार्थियों में श्रवण कौशल विकास का अर्थ है उन्हें मौखिक भाषा सुनकर उनके अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया में निपुण बनाना, और इसके लिए आवश्यक है कि उनमें सुनने की आवश्यक तथ्यों का विकास किया जाए। यह कार्य 1-2 दिन, महीने और वर्ष में नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। अब दूसरा देखते हैं बोलना, स्पीकिंग। सामान्यतः कंठ, मुख और नासिका से अर्थपूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने को बोलना कहते हैं, किंतु भाषा के संदर्भ में बोलने का अर्थ है अपने भावों
एवं विचारों को मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना। इस प्रकार जब भाव एवं विचारों को मौखिक भाषा से व्यक्त किया जाता है तो वह क्रिया बोलना कहलाती है। बोलने के आवश्यक तत्व एवं आधार। मौखिक भाषा के माध्यम से भाव एवं विचार अभिव्यक्ति के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें ही बोलने के तत्व एवं आधार कहते हैं। यह तत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, वक्ता का उच्चारण। नंबर 2, वक्ता को भाषा की ध्वनियों, ध्वनि समूहों, शब्दों एवं वाक्य रचना का ज्ञान। नंबर 3, वक्ता में बोलने की तत्परता, बोलने में उसकी रुचि एवं अवधान। नंबर 4, वक्ता का आत्मविश्वास के साथ उचित स्वर एवं उचित गति में बोलने का अभ्यास। नंबर 5, वक्ता द्वारा बोलते समय वक्ता द्वारा बोलते समय उचित विराम एवं गति देने की आदत। नंबर 6, वक्ता में बोलते समय उचित हाव भाव प्रदर्शन की आदत। अब देखते हैं बोलना कौशल का विकास। शिक्षार्थियों में बोलना कौशल का विकास करने का अर्थ है उन्हें अपने भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुण करना। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थियों में बोलने के तत्वों का विकास किया जाए। अंग्रेजी भाषा को बोलने के लिए निरंतर तथा कठिन प्रयास की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी बोलने का विकास विद्यालय जाने पर ही प्रारंभ होता है। किंतु विद्यालय जाने से पूर्व घर में माता पिता के द्वारा छोटे छोटे शब्द जैसे थैंक यू, वेलकम, सॉरी, बाय बाय इत्यादि शब्द सिखाया जा सकता है। आगे देखते हैं पढ़ना, रीडिंग। लिखित भाषा को अक्षरशः बाँचने को पढ़ना अथवा पठन क्रिया कहते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ होता है किसी के द्वारा लिखित माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को पढ़कर समझना। अर्थबोध एवं भाव के प्रकृति पढ़ने के आवश्यक तत्व होते हैं। इस प्रकार किसी के द्वारा लिखे लेख, कहानी, निबंध, नाटक इत्यादि को पढ़कर उसका अर्थ अथवा भाव ग्रहण करते हैं तो इस क्रिया को पढ़ना या पठन कहते हैं। पठन 2 प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक पठन और दूसरा मौन रूप से। पठन के आवश्यक तत्व एवं आधार लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को मौखिक अथवा मौन रूप से पढ़कर समझने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें ही पढ़ने के तत्व
एवं आधार कहते हैं, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, पठनकर्ता की आँख, कंठ, मुख, नासिका। नंबर 2, पठनकर्ता को लिपि का ज्ञान एवं स्पष्ट अक्षरोच्चारण। नंबर 3, पठनकर्ता का अपना आवश्यक शब्द भंडार, शुद्ध शब्दोच्चारण, अभ्यास, वाक्य तथा विराम चिन्हों का ज्ञान। नंबर 4, पठनकर्ता की तत्परता, पठन में उसकी रुचि एवं अवधान। नंबर 5, पठनकर्ता का धैर्य के साथ पूर्ण मनोयोग से उचित स्वर एवं उचित गति के साथ पठन का अभ्यास। नंबर 6, पठनकर्ता में पठन के साथ अर्थ एवं भाव समझने की क्षमता। नंबर 7, पठनकर्ता में विराम चिन्हों के अनुसार अर्थ एवं भावबोध करने की क्षमता। अब देखते हैं पठन कौशल का विकास। किसी भी कौशल का विकास करने के लिए सबसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। पठन कौशल के विकास का अर्थ है शिक्षार्थियों में पठन कौशल के तत्वों का विकास करना। शिक्षक शिक्षार्थियों को जितने अधिक अवसर प्रदान करेंगे, शिक्षार्थी पठन शैली में उतने ही निपुण होंगे। पठन कौशल का विकास प्रायः विद्यालयों से ही प्रारंभ होता है। प्रारंभ में शिक्षार्थियों को अक्षरों का उच्चारण एवं लेखन सिखाया जाता है। उसके बाद पढ़ने अथवा पठन कौशल का विकास किया जाता है। आगे देखेंगे लेखन, राइटिंग। सामान्यतः भाषा के माध्यम से कुछ भी लिखकर जो अभिव्यक्त किया जाता है उसे ही लेखन कहते हैं। किंतु भाषा शिक्षण के संदर्भ में लेखन से तात्पर्य है अर्थपूर्ण भाव एवं विचारों की लिखित रूप से अभिव्यक्ति तथा शब्दों का सशक्तिकरण भाव एवं विचार लेखन के मूल तत्व होते हैं। इस प्रकार अपने भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया को लेखन कहते हैं। लेखन के आवश्यक तत्व एवं आधार। लिखित भाषा के माध्यम में भाव एवं विचार अभिव्यक्त करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें ही लेखन के आवश्यक तत्व एवं आधार कहते हैं। ये तत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, लेखन का लेखन तंत्र। क्या होता है? लेखन तंत्र है हाथ, आँख, दिमाग इत्यादि। लेखन सामग्री है पेन, कॉपी इत्यादि। नंबर 2, लेखन रूपी ज्ञान को सही रूप से लिखने का अभ्यास। नंबर 3, लेखन के लिए सक्रिय शब्दकोश। नंबर 4, लेखन में लिखने की तत्परता। नंबर 5, लेखन में रुचि एवं अवधान। आगे देखते हैं लेखन कौशल का विकास।
शिक्षार्थियों में लेखन कौशल का अर्थ है उन्हें अपने भाव एवं विचारों को लिखित माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुण करना। इसके लिए आवश्यक है कि उनमें लेखन के आवश्यक तत्वों का विकास किया जाए। यह कार्य 1-2 दिन, महीने और वर्ष में नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। किसी भी कौशल के विकास के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, चाहे श्रवण हो, पठन हो, लेखन हो या वाचन, सभी के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। शिक्षक शिक्षार्थियों को सभी कौशलों में निपुण बनाने के लिए सतत प्रयास में रहता है, जिसको कई चरणों या सोपानों में पूर्ण करता है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का विकास। पूर्व प्राथमिक स्तर में शिक्षार्थियों को अंग्रेजी भाषा से परिचित कराया जाता है और शिक्षार्थियों के सुनने तथा बोलने के स्तर में भाषाई कौशलों का विकास किया जाता है। शिक्षार्थियों को अंग्रेजी भाषा को सुनने के अवसर प्रदान किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, शिक्षार्थियों से अंग्रेजी भाषा में सामान्य विषयों पर बातचीत की जाए। नंबर 2, शिक्षार्थियों को प्रोजेक्टर या टेप रिकॉर्डर द्वारा अंग्रेजी भाषा में चित्र के साथ कहानी एवं कविता सुनाया या दिखाया जाए। नंबर 3, शिक्षार्थियों को जो कुछ भी सुनाया या दिखाया जाए उस पर छोटे छोटे प्रश्न पूछे। नंबर 4, शिक्षक शिक्षार्थियों से स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखे। आगे देखते हैं प्राथमिक स्तर और अंग्रेजी भाषा का विकास। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को श्रवण के साथ साथ पढ़ना लिखना भी सिखाया जाता है। इसके लिए पाठ्य पुस्तकों का सहारा लिया जाता है। इस स्तर पर अंग्रेजी भाषा के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। नंबर 1, शिक्षार्थियों से उनके स्तर के सामान्य एवं स्कूली विषयों पर अंग्रेजी भाषा में बातचीत की जाए। नंबर 2, शिक्षार्थियों से उनके स्तर एवं रुचि के अनुसार अंग्रेजी के गीत, कहानियाँ, नाटक दिखाया और सुनाया जाए। नंबर 3, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में संग्रहित पाठों को पढ़ाते समय यथा अंशों के आदर्शों का मौखिक पठन कराया जाए। नंबर 4, प्रसंग के अनुसार प्रश्नोत्तर एवं कथन किया जाए। आगे देखते हैं माध्यमिक स्तर और अंग्रेजी भाषा का विकास। इस स्तर तक आते आते शिक्षार्थियों को अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। शिक्षार्थी थोड़ा बहुत लिखना, पढ़ना और
बोलना सीख जाते हैं। इसके पश्चात शिक्षार्थियों में धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का अभ्यास द्वारा विकास करवाया जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर और अंग्रेजी भाषा का विकास। उच्च माध्यमिक के शिक्षार्थियों में अंग्रेजी भाषा विकास करने के लिए प्रायः वही प्रणाली उपयोग की जाती है जो माध्यमिक स्तर पर की जाती है। इस स्तर के शिक्षार्थी अपने से पढ़ना, लिखना, बोलना सीख लेते हैं। केवल उनको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस स्तर पर शिक्षार्थियों का अंग्रेजी भाषा विकास स्तर बढ़ जाता है। इस स्तर पर शिक्षार्थियों का अंग्रेजी भाषा का विकास स्तर बढ़ जाता है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज के टॉपिक में हमने सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ने के कौशल में इन सभी का अर्थ, आवश्यक तथ्य एवं आधार, कौशल का विकास के बारे में तथा अंग्रेजी भाषा का विकास पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर कैसे होता है, इसके बारे में भी आज के ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। इसी टॉपिक के आधार पर मैं असाइनमेंट के तौर पर आप लोगों के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूं। उनके उत्तर लिखकर उत्तर का इमेज या फोटो DED ID स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना बुनियादी कौशलों का वर्णन कीजिए। प्रश्न फिर से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1, सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना बुनियादी कौशलों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, विभिन्न स्तरों पर अंग्रेजी भाषा कौशल के विकास का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, विभिन्न स्तरों पर अंग्रेजी भाषा कौशल के विकास का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।